हमने सोनू को देख लिया, हमने सोनू के नाम पर लाखों व्यूज बटोर लिए, हमने हजारों नेताओं को सोनू के पास जाता देख लिया, लेकिन नालंदा के उस वायरल लड़की की कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। और आज जब हमको लगा कि सोनू विलुप्त हो रहा है तो वो सवाल पूछ लेना चाहिए जो सवाल किसी ने नहीं पूछा। ये पूछना चाहिए कि अगर सोनू का एडमिशन किसी बहुत शानदार विद्यालय में होता है तो बिहार के वो करोड़ों लड़के ठगे हुए महसूस नहीं करेंगे, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, विद्यालय जाने के लिए ड्रेस नहीं है, और ड्रेस का तो छोड़िए, वो ये भी नहीं सोच पाते हैं कि उनको पढ़ाएगा कौन। नेता लोग जब सोनू के हाथ में पैसे थमा रहे थे तब कड़कड़ाती धूप में हम उसको कवर कर रहे थे, और वो पैसा लेने के बाद सोनू मुस्कुराते हुए कह रहा था कि हमको विद्यालय में एडमिशन करवा दीजिए। ये सब देखकर हमको लगा कि कितना नाजायज हुआ है। एक लड़का हाथ जोड़कर ऐसर बोलकर वायरल हो जाता है, लेकिन एक लड़का जो कहीं किसी सुदूर गांव में बैठा होगा, सुबह की रोटी नसीब नहीं हुई होगी और उसे लग रहा होगा कि हम भी कैसे वायरल होकर नेताओं की नजर में आ जाए, हमारे घर के सामने भी भीड़ लगे, रोज फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो लाइन में लगा रहे, हमको भी शॉल दिया जाए और पूछा जाए कि तुम किस विद्यालय में पढ़ना चाहते हो बाबू। बिहार के करोड़ों लड़के किसी सोनू सूद के इंतजार में होंगे कि बिहटा जैसे ही किसी विद्यालय में उनका एडमिशन करवा दिया जाए। बिहार के लाखों बच्चे किसी पप्पू यादव का इंतजार कर रहे होंगे कि 50,000 की गड्डी मेरे हाथों में थाम दी जाए। बिहार के हजारों बच्चे किसी आर.के. सिन्हा के घर जाने के लिए तड़पते होंगे कि हमको भी कोई देहरादून में एडमिशन करवा दे। ये बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मसला खत्म हो चुका है। जब मसला चल रहा था तो हमने उसे कवर किया, लेकिन आज जब सब शांत पड़ा हुआ है तो यह सवाल पूछना जरूरी है कि 1 से 5वीं के विद्यालय में मात्र 2 कमरा क्यों है नीतीश जी। यह सवाल पूछना जरूरी है कि आपके सरकारी विद्यालय में पंखा काहे नहीं है। यह सवाल पूछना जरूरी है कि वायरल हुआ सोनू अब फिर से विलुप्त हो जाएगा तो क्या उसकी पढ़ाई का जिम्मा कोई लेगा। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आज हम सोनू की कहानी नहीं सुनाएंगे अपितु सरकारी विद्यालयों की गाथा बताएंगे जिसको नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया। कहने को तो हम सुशासन में रह रहे हैं जहां पर अपराधी है ही नहीं, कहने को तो हम बिहार के उस कालजयी मुख्यमंत्री के शासनकाल में जी रहे हैं जहां पर विद्यालयों पर बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन कहने और करने में फर्क होता है। और फर्क ऐसा कि आप बिहार के किसी भी सरकारी विद्यालयों में घुस जाएंगे तो एक आधी ऐसा मिलेगा जहां पर पढ़ाई होती होगी। हमने खुद कम से कम 100 विद्यालय कवर किया है, 1-2 को छोड़कर किसी विद्यालय में बेंच नहीं था, किसी विद्यालय में पंखा नहीं था, किसी विद्यालय का मास्टर पढ़ाने के लायक नहीं था। हमने ही तो कवर किया था एक मास्टर जो कि रिटायर होने के बाद चोरी में पकड़ा गया और पता चला कि वो 25 साल फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर लिया। अब आप सोचिए कि ऐसा मास्टर अगर बिहार की विद्यालयों में पढ़ा रहा है तो बिहार का विकास कैसे होगा। सोनू को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। मेरे हिसाब से सोनू ने बिल्कुल सही किया, उसने अपना जीवन देखा और उसके लिए काम किया। आज उसको सब लोग पूछ रहा है, लेकिन यहां पर यह सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। कल को फिर किसी कार्यक्रम में किसी मुख्यमंत्री का पैर पकड़कर कोई बच्चा कहेगा कि ऐ सर हमको पढ़ा दीजिए, तब क्या होगा आपने सोचा है। फिर वो वायरल होगा और क्या हम फिर से वायरल होने का इंतजार करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो बताया जाए कि सोनू के वायरल होने के इतने दिनों के बाद उनके विद्यालय की स्थिति ठीक हो गई है क्या। जिस मास्टर साहब को IAS का फुल फॉर्म नहीं पता था उस मास्टर को निलंबित कर दिया गया क्या। और अगर उसे निलंबित नहीं किया गया तो यह सवाल उठना जरूरी है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्यों गर्त में जा रहा है। इसका जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि हमारे यहां घूस लेकर लोग मास्टर बनाए गए हैं और इसके लिए जिम्मेदार है उस वक्त की सरकार जिसने ये नहीं सोचा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ठेका पर शिक्षक नहीं बल्कि मेरिट के हिसाब से शिक्षकों को भर्ती होना चाहिए था। ये चर्चा अब खत्म हो जाएगा, सोनू से किसी को मतलब नहीं है। उसके बाद हम लोग भी सोनू का नाम भूल जाएंगे, लेकिन जो हमें याद रह जाएगा वो ये है कि किसी विद्यालय के प्रांगण में जितना क्लास है उतना क्लासरूम क्यों नहीं है। जो याद रह जाएगा वो ये है कि अगर बच्चे की विद्यालय में पंखा नहीं है तो वह कैसे पढ़ेगा। और इन सबको याद करके हम इस बात के निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि बिहार बर्बाद क्यों हो चुका है। कम से कम 1 अरब लोगों ने सोनू का वीडियो देखा होगा।
कईयों ने मदद करने की बात कही, लेकिन हम इन सब के बीच भूल जाते हैं कि मदद करने से, वीडियो देखने से व्यवस्था नहीं सुधरती है। और जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं उस व्यवस्था को हमारे सरकारों ने बर्बाद करके रखा हुआ है। एक सोनू ने सरकार हिला दी तो सोचिए, अगर 1 करोड़ सोनू गांधी मैदान में जमा हो जाएंगे तो सरकार गिरेगी कि नहीं। हम आरसीपी सिंह, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, जदयू, भाजपा में लगे हुए हैं, लेकिन एक पल के लिए भी हम ये नहीं सोच पाते हैं कि जिस बिहार को हम बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिस बिहार को हम फर्स्ट टायर सिटीज में लाना चाहते हैं, वो बिहार क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। आप इसके तह तक जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हमारी सरकारों ने इसे बर्बाद किया है। उनको इस बात से मतलब है कि राज्यसभा में किसको भेजा जाए, लोकसभा की तैयारी किसकी करवाई जाए, विधानसभा में किसको टिकट देना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आखिरी बात, अगर सोनू को एडमिशन किसी अच्छे विद्यालय में हो गया तो मेरे हिसाब से यह बेईमानी है। अगर सोनू पढ़कर आईएएस बन गया तो मेरे हिसाब से यह भी बेईमानी है। इसीलिए क्योंकि अगर किसी के वायरल होने से, व्यूज आ जाने से किसी नेता की नजर उस पर पड़ती है और वो उसको उठाकर किसी शानदार विद्यालय में पढ़ा देता है, तो उस बच्चे के साथ ऐसा क्यों नहीं होता जो वायरल नहीं हुआ है। अगर हम किसी सोनू का एडमिशन किसी विद्यालय में करवा दे रहे हैं तो हम किसी मोनू की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं जो उसी नालंदा गांव के नीमा कॉल में रहता है और उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। और अगर हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। सोनू का पढ़ना बेहद जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उनका भी पढ़ना जरूरी है जो लोग पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस पर सबकी नजर इसीलिए है क्योंकि उस लड़के ने मुख्यमंत्री को रोक दिया, लेकिन सोचिए कि कई लड़के मुख्यमंत्री के पास पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो रोकेंगे कैसे। और अगर सोनू यहां से पढ़कर आगे बढ़ गया तो सोनू के उम्र के सारे लड़के जिनके पास पहनने को हाफ पैंट का पैसा नहीं है, उनके साथ कितनी बड़ी गद्दारी होगी। हमारी सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सोनू को पढ़ाने के बजाय वैसे विद्यालय खोले जाए जहां हर जिला का बच्चा अपने जिला में पढ़ सके। नीतीश कुमार को यह सोचना चाहिए कि अगर सोनू को पढ़ने की इतनी तीव्र इच्छा है तो बिहार में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो पढ़कर बहुत बड़ा आदमी बन जाना चाहते हैं। और इसके साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर हम सोनू पर इतना ध्यान दे रहे हैं, उतना ही ध्यान बिहार के सरकारी विद्यालय और सरकारी मास्टर पर दे दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगला सोनू पैदा भी नहीं हो पाएगा। बाकी राज्यसभा का डिस्कशन जरूरी है, इसीलिए क्योंकि वहां कौन जाएगा उससे राज्य की राजनीति की दिशा तय होगी और वहां जाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बिहार के बारे में सोचे और इस बारे में सोचे कि कोई सोनू कभी फिर किसी नेता को रोके नहीं और कहे नहीं कि ऐ सर हमको पढ़ना है। धन्यवाद।